हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग इंडिविजुअली आपके बारे में है। इस रीडिंग में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपके साथ मिल रही हैं तो जो फ्यूचर है दैट विल बी योर्स। इस रीडिंग में किसी अदर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर दिखता है कि आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो दैट विल बी आउट, वो आउट हो जाएगा। फिलहाल आप अपने लाइफ के जो भी मेजर इश्यूज आपको लगता है चल रहे हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। लेट्स सी विद दिस रीडिंग कि अब तक आपकी लाइफ में क्या हो चुका है, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है और इन फ्यूचर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। टेक दिस रीडिंग ओनली एज अ गाइडेंस। अगर आपको लगता है ये सिचुएशंस आपकी ही रही है तभी इस रीडिंग को आप अपना समझें। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजर इश्यूज ऑफ योर लाइफ और गॉड को भी याद करें। लेट्स सी विद दिस रीडिंग क्या कुछ पजल सॉल्व होती है लाइफ को लेकर के। दिस लुक्स लाइक अभी आप स्टक हैं आइदर अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, या फिर लाइफ में आपके जो चल रहा है, जो भी मिस्टीरियस आपको लगता है वो सॉल्व हुआ नहीं है, तो इस वजह से यू आर स्टक। हियर इट लुक्स लाइक पास्ट में यू हैव डेल्ट विद समवन, किसी ऐसे पर्सन से आपने डील किया है जिन दोनों के बीच, आप दोनों के बीच कॉम्पिटेबिलिटी तो थी, बट समवेयर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। और ये जो रॉन्ग हुआ है दिस इज़ वन टाइप ऑफ यूनिवर्सल इंटरवेंशन आपकी दोनों की ज़िंदगी में हुआ है। इट मे बी दैट एक पर्सन ऑलरेडी इस वक्त मैरिड हैं। सो पास्ट में देखा जा सकता है यू हैव डेल्ट विथ समवन जिनके साथ आपकी कॉम्पिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी रही है। यू हैड विज़न, पूरी लाइफ टाइम का आपका एक विज़न था, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्सली इसमें इंटरवेंशन हुआ है और आप इस पर्टिकुलर पर्सन से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। बाहर आने का मीनिंग है यू हैवन बीन एबल टू फ्लैश आउट दिस पर्सन, स्ट्राइक आउट ऑफ योर माइंड। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी एट प्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए यहाँ देखा जा सकता है एट प्रेजेंट आपने अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक न्यू बिगिनिंग तो कर दिया है, और ये न्यू बिगिनिंग आपने डेलिबरेटली, इंटेंटली नहीं किया है। दिस इज़ डन, ये सिर्फ हो गया है। सर्कमस्टेंसेस आपके साथ ऐसी बनी हैं कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में एक न्यू फेज़ स्टार्ट करने को इंस्पायर किया है या कंपेल किया है। ओवरऑल आप तो इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड थे, बट गॉड ने कुछ ऐसा प्लान आपके लिए किया कि इस डिस्टर्बेंस के बाद आपने अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दिया है। बट लव लाइफ को लेकर जहाँ बात की जाती है तो फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक कि आप अभी भी इसी पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। दिस पर्सन फ्लैशेस इनटू योर माइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस वक्त आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, और यहाँ कार्मिक साइकिल से मतलब है इक्वल गिव एंड टेक होना कर्मास का। तो इस वक्त आप इस कार्मिक साइकिल का एक पार्ट हैं जहां आपके गुड और बैड एक्ट्स को मेज़र किया जा रहा है, अभी फुल स्टॉप नहीं लगा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द हर्मिट। यहाँ देखा जा सकता है कि चांसेस आर वेरी रेयर कि आपका इसी पर्सन के साथ फिर से कुछ कनेक्शन बन सके, इसके चांसेस बहुत कम हैं। साथ साथ ये जो वक्त है ये आपको द हर्मिट जैसा बना रहा है। द हर्मिट बनने का मीनिंग है आप इंट्रोस्पेक्शन करने लग गए हैं ऑलरेडी, अपने आप को एनालाइज करने लगे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं।
सो यहाँ फ्यूचर में दिखाई दे रहा है यू आर हैविंग रिलेशंस आपके हैं, मनी आपके पास है, फाइनेंसेस भी हैं, बट इन सब के बाद भी देर इज़ समथिंग लैकिंग, कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में लैकिंग है। बिकॉज ये जो पर्सन थे, द वन हु केम अक्रॉस यू, ये हैं तो आपके सोलमेट ही, और कुछ कर्मास का हिसाब किताब एक दूसरे से करने के लिए आपकी लाइफ में ये आए थे। बट यहाँ फ्यूचर में द मून है, इट मीन्स, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो दिस इज़ लाइक इस पर्सन के साथ फिर से आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन तो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी वजह से आप द हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में हैं। ऑल राइट, इट लुक्स लाइक रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ बैडली एंड हुआ है, और बैडली एंड से मीनिंग है आपने ऐसा महसूस किया है कि दिस पर्सन हैज़ चीटेड यू, और अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है, मूव ऑन कर गए हैं आपसे, बट मूव ऑन करके दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, ये खुश तो नहीं है। सो द हैंग्डमैन है बॉटम ऑफ द डेक में, और साथ साथ जिस तरह के यहाँ कार्ड्स हैं, जजमेंट, द लवर्स, द वर्ल्ड, इट मीन्स दिस पर्सन कैन स्टिल बी स्टक ऑन यू, ये पर्सन भी आप पर अब तक स्टक हैं। और लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी इन वर्ड्स कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं आज की रीडिंग में, और जेमिनी साइन भी स्ट्रॉन्ग आया है, और ये पर्सन टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपके ही साइन के पर्सन हो सकते हैं, लाइक एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, फायर टू फायर, दिस वे। तो अब हम देख रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग टू बी योर फ्यूचर एज फार एज योर लव लाइफ विद दिस पर्सन इज कंसर्न्ड। तो एक कार्ड लेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर, और एक लेंगे इंडिविजुअली आपको लेकर। आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पर आपके लिए आया है, और ये कार्ड भी बाहर आने ही वाला था। रिलीज, एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंडिंग तो हो चुका है, और इसके बाद आपने अपनी लाइफ को न्यू बिगिनिंग भी कर दिया है। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक। तो इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप अपना अटेंशन अपने पास्ट पर कम से कम रखें। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ये वक्त है जो कि आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, बिकॉज यहाँ द वर्ल्ड कार्ड भी है, इट मीन्स इट्स स्टिल गोइंग ऑन, और इट्स गोना टेक सम टाइम, जिसको ख़त्म होने में टाइम लगेगा। द लवर्स हैं यहाँ पर, एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ, और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस। तो ये जो आपकी स्टकनेस है, इसमें रिकवरी तो होगी, रिकवरी होगी। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स, न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक इंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज़ और चॉजन फैमिलीज़। तो आपकी आगे इंगेजमेंट और वेडिंग दिखाई दे रही है विद द पर्सन हु इज़ डेस्टाइंड, जो कि डेस्टाइंड ही होंगे आपके लिए। इनके साथ आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ कंप्लीटली एंडिंग वाले साइन तो नहीं आए हैं कि आपका रिलेशन फ्यूचर में इस पर्सन से कंप्लीटली एंड हो जाएगा, ऐसा साइन नहीं आया है। यहाँ है द मून, इट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है। तो जब आप खुद प्लान करते हैं तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा इस पर्सन से, और जब आप प्लान नहीं करते हैं, आप अपनी लाइफ को जो इस वक्त चल रहा है उसी पर फोकस्ड रहते हैं, तो फिर आपको मे बी इसी पर्सन के साथ सक्सेस मिले। द रीज़न बिहाइंड इज़
जजमेंट, यूनिवर्सल इंटरवेंशन जो आपकी लाइफ में हुआ है द वर्ल्ड कार्ड के साथ, द लवर्स के साथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मेजर इश्यूज हैं ये आपकी लाइफ के। तो आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, और जो भी चल रहा है उसे जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट सूनर, जल्दी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेट्स सी क्या बताना चाहता है द मून। ओह माय गॉड, फिर से आ गए हैं गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव के साथ, द थिंकिंग मैन के साथ। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टीरियस है आपकी फ्यूचर में। गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव, लव लाइफ को लेकर के एक बड़ा मैसेज तो आपके लिए है, जो कि यहाँ पर भी है द लवर्स। इट मीन्स इन फ्यूचर आप डील तो करेंगे अपने सोलमेट के साथ ही। और गॉडेस ऑफ द मून बता रही हैं हु विल दिस पर्सन बी, दिस इज स्टिल अननोन, ये अननोन है बिकॉज इसके पीछे जो चल रहा है दैट इज़ यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि इन फ्यूचर आप डील करेंगे अपने सोलमेट के साथ ही। बट इफ़ यू आर स्टक, अगर आप स्टक हैं और डीप इनसाइड अगर आप श्योर हो जाते हैं अबाउट समवन स्पेसिफिक, तो आपको वो ख्याल अपने माइंड से निकालना होगा। यू नीड टू गेट ऑन विद लाइफ, वट एवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एट प्रेजेंट, उसी पर आपको आगे बढ़ना है। एंजल ऑफ लव है यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून के साथ। पाइसेस साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। नंबर 2, 3, 9 आपसे रेलिवेंट हो सकते हैं। 2, 3, 9 आपके नेम इनिशियल्स BKR CGLS हो सकते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस फॉर यू। पहले देखते हैं आपके पास्ट को लेकर के एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन विथ, जो पास्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं, वाई योर लाइफ बिकेम सो चैलेंजिंग, क्यों इसमें एक नया फेज स्टार्ट हुआ है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का यहाँ मीनिंग है आप वेट करें, यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन, ऑलरेडी चल रहा है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी व्हेन एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली सेटल्ड। लेट्स टेक अ कार्ड आउट फॉर योर फ्यूचर। Look for a sign, helpful people, be assertive. इट्स लाइक आपको अपने इंट्यूशंस को ही सुनना होगा। और लुक फॉर अ साइन का यहाँ एक मीनिंग है जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक न्यू स्टार्ट होना चैलेंजेस को फेस करते हुए, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपकी लाइफ में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क आपको मिले हैं या आप कर रहे हैं, आपको उन्हें कंटिन्यू भी रखना चाहिए। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।